नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि लोकसभा का चुनाव की जो सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। इसी बीच हमारी जो टीम है सिवान में पहुंची हुई है और सिवान में हमसे हो गया मुलाकात शहाबुद्दीन साहब के समर्थक से। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हिना साहब है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहिएगा? मैडम ऐलान कर दिया हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के नहीं, लिए। बहुत अच्छा निर्णय अपने अनाउंस की हैं। बहुत अच्छा अपना डिसीजन लिया निर्दलीय लड़ने का, क्योंकि वो 3 बार से आरजेडी से चुनाव लड़ते आ रही हैं। भले शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता नहीं, आरजेडी के एक टीम मेंबर थे जिसने वो टीम को खड़ा किया था। लेकिन अभी क्या हुआ, आरजेडी वालों ने कुछ दिन पहले राज्यसभा भेजने का पूरा इनको मौका मिला। उसने आरजेडी वालों ने क्या किया, राज्यसभा इनको नहीं भेजा, पैसा लेकर किसी और मनोज झा, हरियाणा के कौन अपने एक पीए है तेजस्वी यादव का, हरियाणा का लोग यहाँ पर रहता है क्या कि जो अपने हरियाणा का आदमी को यहाँ पर आके आप राज्यसभा भेज दीजिएगा? तो यहाँ का लोग तो चुतिया नहीं ना है। शहाबुद्दीन साहब ने सिर्फ मुसलमान का ही एक नेता नहीं थे, वो राजपूत, भूमिया, दलित, छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, सबके नेता थे। आप उठाकर देख लीजिए, आज हिना साहब के साथ जो काफिला जाती है, हिना साहब के पीछे सारे काफिले के साथ सारे पीछे सारे जातिगण रहती हैं। कुछ लोग हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी गैरू बाजार औरत की लड़की का बात पाजिएगा, आप कैसे भी कोई भी बोल देगा मीडिया पर, कोई भी मीडिया। तो लालू जी क्यों कॉल कर रहे हैं हिना साहब के पर? लालू जी 3 दिन पहले जो कॉल किए हैं विनोद जायसवाल के थ्रू, क्यों कॉल करवाए? जब उनको इतना ही लग रहा है कि आरजेडी सिवान में जीत जाएगा हिना साहब के बगैर, हिना साहब के बगैर सिवान में ही नहीं पूरे बिहार में राजद को बहुत नुकसान होगी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। मेरा ये अभी मुजफ्फरपुर का मैं कल का रिपोर्टिंग देखता हूँ, राजद का बहुत बैनर लगा था, बहुत बैनर लगा था। हमारे जो मुसलमान दलित समाज के लोग उस बैनर को फाड़ दिए हैं। वो लोग कहना है जहाँ साहेब नहीं हुआ हम नहीं। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, नसीमा जमाल पर मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। नसीमा जमाल 3 दिन पहले आप ही के चैनल के थ्रू अनशन बोली है पटना में। उसकी औकात है तो अपने गांव से 5 वोट लाकर दिखा दे। अगर उस औरत की इतनी औकात है तो 5 वोट लाकर दिखा दे। उसकी फैमिली की इज्जत थी सिर्फ आरिफ जमाल को। ऐसे आरिफ जमाल भले एमएम पार्टी में थे, लेकिन आरिफ जमाल एक युवा लड़का था, वो हम सबके बारे में सोचता था। वो एक जागरूक लड़का था, जैसे हम लोग जैसे लड़का था, एक समाज में रहने के लायक लड़का था। उसकी भाभी को कौन जानता है? उसके भाभी को कोई जानता है? गैरू बाजार औरत। मैं मुंह पर बोल रहा हूँ, आपसे चैनल बोल रहा हूँ। वो जो हिना साहब के बारे में जमानत जब्त हो जाएगा, अरे तुम्हारी क्या औकात है? तुम हिना साहब के बारे में तुम जब्त करोगे? तुम्हारी औकात है उनके सामने? तुमको औकात है गेट पर चपरासी बनने का? तुम ऐसा करिए, जो हिना साहब के गेट पर जो चपरासी है नौकर रहते हैं, वो तुमसे ज्यादा वोट लाकर दिखा देंगे सिवान जिला में। इतने उनके गेट के लोग के चाहने वाले लोग भी हैं। और तुम कह रही हो जमानत जब्त हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि फालतू लोग के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। हम कहेंगे हिना साहब 15 साल एक विधवा औरत, बिल्कुल पूरे सिवान जिला में दुख सुख में सारा काम हुए। आप जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह, आप उनको कभी चेहरा देखे हैं? बहुत कम देखते होंगे, चाहे उद्घाटन करने जाती होंगे, चाहे कुछ जानती होंगे। कभी दुख सुख में वो कभी नहीं पहुंची है। हिना साहब 15 साल शौहर जेल में है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आज वो चाहती तो आज बीजेपी में जाकर हाथ थाम लेती है। नीतीश कुमार का हाथ थाम लेती तो एमपी साहब कब के बाहर रहते हैं, आज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। नीतीश कुमार के जगह पर मुसलमान के एमवाई समीकरण जो चल रहा है, तो एम है शहाबुद्दीन साहब। लोग कहते हैं कि लालू यादव के पास 5-6 मंत्री है मुसलमान, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कारी साहब, एक नया भी ज्वाइन हुए फातिमी साहब। कोई बता दीजिए आप उनके पीछे कितने लोग चलते हैं? उनके पीछे कितने मुसलमान चाहे लोग चलते हैं? शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब किसी को बोलते नहीं है कि आज हम यहाँ पर उद्घाटन जा रहे हैं, आज यहाँ सम्मेलन जा रहे हैं। गाड़ी से उनका अकेला निकलता है, पजेरो स्पॉट घर से निकलता है, दरवाजे पर गाड़ी लगी रहती है उनकी रखवाले के लिए। हिना साहब एक छोटी मोटी सिद्धांत की वाइफ नहीं है। बिल्कुल। हिना लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन सिवान का लोग इस बार पूरा मूड बैठा लिया है। इस बार राजद चुतिया सबको बनाती है। हमारे और भी चौधरी कल के रिपोर्ट में बोले हैं हमको चुनाव लड़ेंगे तो हम लड़ सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि एमपी साहब के जेल पर जाकर कहते थे कि हमको टिकट दिलवा दीजिए राजद से। बिहारी चौधरी, मैं मुंह पर कह रहा हूँ कि मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ जहाँ तक 100% बात है। निर्दलीय इलेक्शन लड़ते, खालिशपुर आए थे हमारे गाँव में, डायरेक्ट बोले तो हमको मोहम्मद का वोट नहीं चाहिए। डायरेक्ट वो बात बोले तो हमको मोहम्मद का वोट नहीं चाहिए, मोहम्मद का वोट नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्यों कर रहे हैं कि एमआई समीकरण?
आप 24 के अंदर 25 में विधायक के इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आप लोकसभा के टिकट लेने के लिए 5-6 बार दरवाजे पर राजद के कार्यालय पर घूम रहे हैं। अरे आपको तेजस्वी यादव टिकट दे देंगे, तेजस्वी यादव पैसा का भूखा है। तेजस्वी यादव को जो पैसा देगा उसको टिकट देगा। अगर चाहते एमपी साहब का इतना ही भाव था, क्या बोले सिवान में आकर अब नया समीकरण चलेगा, नया समीकरण। वो तो रिचार्ज का भी बात कर रहे, पहले जमाना था कि लोग दुकान पे जाते थे। ठीक है तो चला लेना। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, बगल में आपको दे सिवान महाराजगंज में पवनाथ सिंह के बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़े दिन से राजद में है ना, एक जैसे एमपी साहब है वैसे को भी है। लेकिन एक आप बताइए, अभी टूना जी पांडे क्या बोले कि हमको टिकट मिल गया, जबकि टूना जी पांडे को टिकट नहीं मिला, टिकट रघुवीर सिंह को ही टिकट मिला। लेकिन एक बात बताइए, अलाउंस मैंने टूना जी पांडे को जब बोला गया तभी नहीं था पैसा इतना खर्च किए थे। टूना जी पांडे भी पैसा दिए हैं। मैं कह रहा हूँ टूना जी पांडे बिना पैसा दे राजद किसी को टिकट नहीं दे सकता है। साहबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल में भी थे ना, तो इन लोगों को खौफ था। तिहाड़ जेल में जब तक थे ना, तब तक तेजस्वी यादव के डर की काम न थी। आज क्या सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव साहबुद्दीन साहब नहीं तो कुछ भी कर लेंगे, इनका भूल है। मीना साहब आज अगर पटना के अनाउंस कर देंगे ना कि हमको पटना गांधी मैदान में डेट है, वो महारैली बुलाने के लिए अखिलेश यादव को राहुल गांधी को बुलाया था तो लोग भीड़ हुआ था। मीना साहब का अकेले उतना लोग भीड़ हो जाएगा, हिंदू समाज, दलित समाज, मुसलमान समाज, सारे लोग। एक हिना साहब को चाहने वाले सिर्फ सिवान में राहुल भाई नहीं है। आप चुतिया मत बनाइए राजद वाले कि एमआई समीकरण का समझते ना, तो हिना साहब का अपने बगल में बैठा कर डिसीजन लेते हर एक चीज का। एमआई समीकरण लालू प्रसाद यादव लेकर के चलते थे, लेकिन ये जो तेजस्वी यादव है ये बोले कि हम माई बाप के समीकरण लेकर चल रहे हैं। माई बाप को समीकरण लेकर कैसे चलेंगे वो? बाप के बात में चलते तो एमपी साहब को, हिना साहब को अपने दरवाजे पर, अपने एथी पर, अपने बगल में बैठाते हैं। कोई डिसीजन लेते अपने बगल में रखकर डिसीजन लेते हैं। उनकी इतनी औकात हो गई है, कह रहे हैं कि अब नया समीकरण चलेगा। युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं की बात चल रहा है, युवाओं की बात। अब तुम एरा गहरा किसी को भी तुम उठा लोगे। एक सिवान में नया एथी लिया है, राजनीति ज्वाइन किया हुआ है, मोहम्मद कैफुर बंटिया, कह रहा है कि वही कुछ दिन पहले लालू यादव तेजस्वी यादव को पुतला जलाया था जेपी चौक के पास। वही बंदा आज वही कह रहा है कि तेजस्वी यादव को मजबूत बनाओ। वो बंदा कह रहा है आज जो भगवान पैलेस होटल में हिना साहब के साथ करके तेजस्वी यादव का पूरा मुर्दाबाद नारा लगा के किला पर गया था, और कह रहा है सबसे कह रहा है कि 6 बजे पुतला जलाया जाएगा। 6 बजे वो आकर लालू तेजस्वी का पुतला जलाया था। वो आज हम लोग कह रहे हैं कि हमसे कह रहा है कि ओसामा साहब मारने का धमकी दिए थे। ओसामा साहब कितने घटिया काम नहीं है कि मारने का धमकी दे देंगे। ओसामा साहब एक ब्रांड है, कोई कह देगा। अभी ओसामा भाई नहीं आए सिवान में, उमरा पर गए हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। डिसीजन हो जाएगा बहुत जल्द कि ओसामा साहब इलेक्शन लड़ेंगे कि हिना साहब इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिएगा, एक 2024 का उज्जवल यादव मोतिहारी का लड़का बोला था जमालत में, अगर तेजस्वी हिना साहब के बिना राजनीति अगर इलेक्शन लड़ेंगे ना तो 25 से 30 सीट भी नहीं लाएंगे विधानसभा में। मैं गारंटी देके कहता हूँ ना कि मैं पूरा एम का वोट काटूंगा, पूरे एम का वोट हिना साहब काटेंगे। बिना हिना साहब के बिना राजद इलेक्शन लड़ लेंगे। हिना साहब कभी राजद में जाने वाली नहीं है। आप चलिए, तो आपको बता दें कि ये साहबुद्दीन साहब के समर्थक थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो राजद वाले हैं, जो एम का जो समीकरण लेकर के चलते हैं, एमआई का समीकरण, इस बार हम लोग एम का वोट राजद को एक भी नहीं देने देंगे। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पे। इस खबर को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।